देख रहे हैं स्मार्ट खबर। आपको बता दें, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। नेताजी केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं बल्कि लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं। आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ रोचक तथ्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। कहा जाता है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए "दिल्ली चलो" का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। इस सेना को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मॉस्को और आयरलैंड ने मान्यता दी। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त भी करा लिया। आज़ादी के लिए कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। यह एक लंबा और बहुत ही भयानक युद्ध था। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी करके बापू से आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। बोस के पिता उन्हें IAS बनाना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने उन्हें विदेश भी भेजा। 1920 में बोस ने IAS की वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में ICS बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ES मॉन्टेग्यू को ICS से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। सुभाष जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राईपास की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए। सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सभी कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया था।
सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष गांधी और कांग्रेस से बहुत नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोस को 11 बार जेल हुई। अंग्रेजों को था शक कि बोस ज्वलंत क्रांतिकारियों से संबंध रखते हैं। इस कारण उन्होंने बोस को अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया। इस दौरान बोस को तपेदिक हो गया, जिसके कारण उन्हें इलाज के लिए डलहौजी भेजा गया। इलाज के लिए बोस यूरोप पहुंचे और यहीं से उनकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन हुआ। बोस ने इटली नेता मुसोलिनी से मदद मांगी। 1934 में सुभाष को उनके पिता की बीमारी की खबर मिली, जिसके लिए वो कोलकाता आए, लेकिन कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। सन 1934 में उनकी मुलाकात एमिली शेंकल से हुई और इस दौरान दोनों में प्रेम विवाह हो गया। दोनों ने सन 1942 में बॉर्ड गॉस्टिन में हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष की मौत हो गई, जिस पर विवाद है। बोस को किताबों का शौक था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। बोस के बारे में कहा जाता है कि बोस गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित थे। इस कारण ही उनके अंदर संग्राम का बीज पनपा था। वैसे ये विडंबना ही कहेंगे कि बोस के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को उपलब्ध नहीं है। नेताजी हिटलर से भी मिले थे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम किए। ऐसा कहा जाता है कि बोस ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। नेताजी का शव आज तक नहीं मिला, इसलिए आज तक उनकी मौत पर विवाद है। फिलहाल इतना ही। बाकी की हर अपडेट्स के लिए बने रहिए स्मार्ट खबर के साथ।